दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, जिसे हम शुगर और मधुमेह भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ होता क्या है इसकी जानकारी दूंगी, किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या है इसकी पूरी जानकारी दूंगी। आप डायबिटीज़ में क्या खाएं और न खाएं जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा उसकी भी जानकारी दूंगी, और आप कौन से टेस्ट करवाएं जिससे आपको डायबिटीज़ का पता चलेगा उसकी भी पूरी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है और ये होता कैसे है। तो दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलता है। तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं जिसे इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, ये सेल्स ग्लूकोज को यूज़ करती हैं और हमारे शरीर को एनर्जी देती हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो ये सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, मतलब बराबर काम नहीं करते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगता है। तो दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ग्लूकोज ब्लड में इकट्ठा हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ की समस्या होती है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ कितने टाइप का होता है? तो डायबिटीज़ 3 टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ही आपको पता चल जाएगा कि इंसुलिन क्या है और हमें डायबिटीज़ होता क्यों है। तो दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हमारा शरीर है उसकी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज होता है उसमें जो बीटा सेल होता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। तो ये इंसुलिन ग्लूकोज की हेल्प करता है ताकि वो ब्लड में से सेल्स में जाए और सेल्स हमें एनर्जी दे। लेकिन जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसे ऑटो इम्यून सिस्टम कहा जाता है, वो पैनक्रियाज में जाकर बीटा सेल पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल मर जाता है। तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल्स में नहीं जा पाता है। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन कम्प्लीटली बनना बंद हो जाता है। तो जब इंसुलिन कम्प्लीटली बनना बंद हो जाता है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए प्रतिदिन इंसुलिन लेना पड़ता है। और दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? तो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो हमारा शरीर है वो इंसुलिन बराबर मात्रा में नहीं बनाता है या फिर बराबर मात्रा में यूज़ नहीं करता है। तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल्स में नहीं जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है तो डायबिटीज़ की समस्या होती है। तो दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस है कि टाइप 1 में इंसुलिन जो होता है वो कम्प्लीटली बनना बंद हो जाता है। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन जो हमारी बॉडी है वो इसको बराबर मात्रा में यूज़ नहीं करती है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। और तीसरा है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें होती है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जब 3 महीने की उनकी प्रेगनेंसी हो जाए तो उन्हें ये टेस्ट कराना चाहिए कि उन्हें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर है तो डॉक्टर मेडिसिन चालू करते हैं जिससे ये कंट्रोल में रहता है और डिलीवरी होने के बाद गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की समस्या होती है तो आगे फ्यूचर में, भविष्य में उसको टाइप 2 डायबिटीज़ की भी समस्या हो सकती है, इसकी पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। दूसरा कारण है, अगर हमारे फैमिली में पहले से किसी को डायबिटीज़ है
तो हमें डायबिटीज़ होने की पूरी संभावना होती है। तीसरा इसका कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। चौथा कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। पांचवा कारण है खान पान पे ध्यान न देना। अगर आप बाहर का ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तेल वाली चीज़ें खाते हैं, तो भी डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। और वज़न पे कंट्रोल न रखना, ये भी डायबिटीज़ का एक कारण है। और दोस्तों, व्यायाम न करना, ये भी डायबिटीज़ का एक कारण है। और दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो उसमें लक्षण कौन से होते हैं? तो पहला लक्षण है बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना और अचानक से वज़न का बढ़ना या फिर अचानक से वज़न का घटने लगना। शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है तो घाव का जल्दी न भरना, आँखों के आगे धुंधलापन, चिड़चिड़ापन, स्किन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, ये सब इसके लक्षण हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो आप अपना डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। उसमें से कुछ टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो 6-7 टेस्ट होते हैं, लेकिन उसमें से 2-4 टेस्ट मैं आपको बताती हूँ। उसमें पहला टेस्ट होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, दूसरा होता है रैपिड प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, तीसरा होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट और चौथा होता है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। और 2-3 टेस्ट होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सब बता देंगे। और दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शुगर बिल्कुल न खाएं, शक्कर बिल्कुल न खाएं और शक्कर से बनी चीज़ें भी बिल्कुल न खाएं। चावल न खाएं क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। और शक्कर न खाएं। और दोस्तों, चावल न खाएं, आलू न खाएं। एक्सरसाइज करें, अपने वज़न को मेंटेन करें, वज़न को बढ़ने न दें। और दोस्तों, बाहर का जंक फूड न खाएं, ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें न खाएं और मैदे से बनी चीज़ें और मैदा बिल्कुल न खाएं। और दोस्तों, आप टाइम टू टाइम खाना खाएं, मतलब टाइम टू टाइम एक टाइम बांध लें कि अगर आज इस टाइम को आप खाना खा रहे हैं तो दूसरे दिन भी उसी टाइम को खाना खाएं। नाश्ता भी सेम टाइम पे ही करें और आप जो भी खाना खाते हैं उसे एक बार में अच्छी तरीके से चबा कर खाएँ, बार बार खाना न लें। डायबिटीज़ वालों को फास्ट नहीं रखना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, उन्हें हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। फ्रूट्स में आप, फलों में आप सेब न खाएं, आम न खाएं, अंगूर न खाएं, केला बिल्कुल न खाएं। तो ये तो हो गए थे कि आपको क्या नहीं खाना है। और अगर आपको सूखे मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो आप उन्हें डायरेक्टली न खाएं, उसे पानी में भिगोकर फिर खाएं। और दोस्तों, आपको क्या खाना है, तो अगर आपको फ्रूट खाना है तो आप फ्रूट को ही चबा कर खाएं, उसका जूस न पिए। फ्रूट्स में आप अनार खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं और नींबू का इस्तेमाल करें। और सब्जियों में आप हरी सब्जियां खाएं जैसे कि मेथी और पालक। और सब्जियां खा सकते हैं जिसमें है भिंडी, ककड़ी, गाजर, मूली, करेला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब वेजिटेबल्स आप खाएं, ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, दलिया का इस्तेमाल करें, ये भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ब्राउन राइस, ब्राउन चावल खाएं, वो भी आपके सेहत के लिए अच्छा है। और दोस्तों, तेल में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें, सनफ्लावर या फिर सोयाबीन तेल का इस्तेमाल करें। और मेथी दाना खाएं, दालचीनी खाएं, लहसुन खाएं, ये शुगर को कंट्रोल करता है। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो अंडा खा सकते हैं और फिश भी खा सकते हैं, मटन न खाएं। और अगर आप ये खा रहे हैं तो इसे भी लिमिट में खाएं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान देंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। और दोस्तों, आगे मैं एक और वीडियो बताने वाली हूँ क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक बार में उसे एक्सप्लेन करना
मुमकिन नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप जो भी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स खाते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डायबिटीज़ के मेडिसिन्स खाते हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ये उन्हें पता नहीं होता है। तो आगे वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।